हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कौन सी भाषा बोलता है? जापानीज, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी भाषा बोलता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। का भाषा कौन सी भाषा बोलता है प्रभु जी? कृष्ण की बोलता होगा। नहीं, कृष्ण की वो तो ठीक है, लेकिन भाषा क्या है? इंग्लिश है कि हिंदी की जापानीज, चाइनीज? संस्कृत संस्कृत। संस्कृत। ओके, संस्कृत। भक्ति की भाषा। भक्ति की भाषा। हरि बोल, ये भी इंटरेस्टिंग है। का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा मतलब है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये आपको टीका में आप पढ़ेंगे तभी समझ में ही आएगा ये श्लोक, वरना आएगा ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? भाषा मतलब परिभाषा, डेफिनेशन, कि हे केशव, आप स्थित प्रज्ञ को कैसे परिभाषित करेंगे? समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। समाधिस्थस्य केशवा, और जो समाधि में स्थित है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या देंगे आप केशव? ठीक है। स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, वैसा व्यक्ति किम प्रभाषेता, कैसे बोलता है? किम आसीता, कैसे बैठता है? व्रजेत किम, कैसे चलता है? इसका ये मतलब मत लीजिएगा कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है, ये मतलब है ही नहीं इसका। हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्या मजा आ गया था जब मैंने पढ़ा था। ठीक है ना? रहस्य खुलेगा, और जब खुलेगा तब मजा आएगा, तब पता चलेगा अर्जुन का लेवल क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोगों को तो क्वेश्चन समझने में भी समय लग रहा है, उसने कैसे क्वेश्चन पूछा, मजा आ जाएगा। देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? यहाँ पे ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कैसे जैसे मैं बैठा हूं तो स्थित प्रज्ञ हूं कि नहीं हूं मैं। बैठने से यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि क्या बॉडी पोस्चर वो बैठता है। जैसे वो देखा भक्त बगुला, बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है और देखता है कब मछली आएगी, खट से पकड़ लेता है। तो वो जो ध्यान में है बगुला, और जो यहाँ कोई बैठा है स्थित प्रज्ञ, बहुत अलग अलग है। आली आप कैसे बैठा है उससे जज नहीं कर सकते। यहाँ बॉडी पोस्चर की बात नहीं हो रही, कैसे बैठा है वो। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। पढ़ते हैं क्या रहस्य। गीता भूषण टीका देखें, देखते हैं। जब भगवान इस प्रकार बोले तब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि समाधि की अवस्था में तुम आत्मा को देख लोगे। स्थित प्रज्ञ वो अवस्था है, ज्ञान निष्ठा है, जब व्यक्ति आत्मा को देख लेगा। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया था। उसके लक्षणों को जानने की इच्छा से अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। ठीक। इस श्लोक में, लोक लिखा है, श्लोक होगा, इस श्लोक में 4 प्रश्न। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरि बोल। हरे पटाखा छुड़वा दिया कृष्ण।
इस श्लोक में 4 प्रभु प्रश्न जी हैं। वो आज बीजेपी जीत गई ना, इसलिए सब कहीं पटाखे जल रहे हाँ हैं। माता जी, हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें बीजेपी से कोई, हाँ हमें बीजेपी से मतलब है। अच्छा वो बीजेपी जीती, भक्त जनों की पार्टी, हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रभु जी मैंने उसी को वोट दिया था। भक्त जनों की पार्टी, ठीक है, कमल आया है, कृष्ण कृष्ण के चरण कमल आए, सब यस प्रभु स्पिरिचुअल। जी, इसीलिए वो जीत रही है क्योंकि कमल चिन्ह है ना। हाँ ठीक, ऐसे कोई, चलिए ठीक है, इसे बातें बाद में करेंगे। ठीक है, श्लोक पे आते हैं। इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न समाधि की अवस्था से संबंधित है। देखते हैं कौन सा श्लोक है, कौन सी लाइन है। समाधिस्थस्य केशव, ठीक, ये लाइन। तो एक प्रश्न समाधि की अवस्था से संबंधित है और बाकी 3 प्रश्न उस व्यक्ति से संबंधित है जो समाधि में होता है परंतु व्यथित करने वाले स्थिति में स्थिर होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्लोक में लिखा है किम प्रभाषेत, किम आसीत, व्रजेत किम, 3 चीज लिखी है। तो अब भगवान बोल रहे हैं, तो जब इस जगत में ऐसी परिस्थिति आ जाए जो व्यथा उत्पन्न करे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या 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 क्वेश्चन थे, किम प्रभाषेत, किम आसीत, व्रजेत किम, 3 थे। तो जब इस जगत में ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए जो व्यथा उत्पन्न करे, तो उस समय वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। व्यथित करने वाला मतलब है डिस्टर्बिंग सिचुएशन आ जाएगा, ठीक। हम लोगों ने देखा था कि वो अचल रहता है, अचल मतलब हिलता नहीं है। तो अचल की वैल्यू तभी तक है जब उसको कोई व्यथा करने वाला हो, चलायमान करने वाला हो। जैसे माउंटेन है, हवा बहुत चल रही है लेकिन माउंटेन अचल रहता है, तो उसकी वैल्यू तब तक है जब तक हवा चल रही है। अगर कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन नहीं है तो स्थित प्रज्ञ कैसा। तो इसीलिए वो समाधि में होता है, ठीक, परंतु व्यथित करने वाली स्थिति में भी स्थिर होता है। अगर कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन आ जाएगी तो भी वो स्थिर रहेगा। और ऐसी अवस्था में वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। और यहाँ पर भी बैठते, बोलने और चलने का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो क्या मतलब क्या है फिर उसका, प्रभु जी रहस्य आगे है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है अर्थात स्थित प्रज्ञ, या जो व्यक्ति समाधि में स्थित है अर्थात समाधिस्थ, उसका वर्णन कैसे करेंगे। किम भाषा, मतलब आप उसका वर्णन कैसे करेंगे भगवान। पहला क्वेश्चन ये। भाषा का अर्थ है जिसके द्वारा किसी का वर्णन किया जाए, मतलब कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसको आप कैसे बताएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसको आप कैसे बताएंगे। स्थित प्रज्ञ का भाषा, कौन सी भाषा बोलते हैं ये नहीं, का भाषा, कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किन गुणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ को परिभाषित किया जाता है। ये सब फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, बस वैसा, मतलब मेन फर्स्ट क्वेश्चन तो वही था, कैसे डिफाइन करेंगे। जब उस व्यक्ति को व्यथित करने वाली स्थिति में रखा जाता है तो उसका आचरण कैसा होता है, जैसा मैंने बता दिया, कैसे बोलता है, कैसे चलता है वो सब। उसके शब्द और उसके कर्म अन्य से किस प्रकार से विलक्षित होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिनकी प्रज्ञा, जिनका मन समाधि में स्थित नहीं है वो कैसे कार्य करते हैं, और जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे कार्य करता है। ठीक, फिर रिपीट करता हूं।
जिनकी प्रज्ञा, जिनका मन समाधि में स्थित नहीं है, वो कैसे कार्य करते हैं? और जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनका मन स्थित हो चुका है, जिनकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, वो कैसे कार्य करता है? और भगवान इसको सबको बताएंगे। और जब आप अब आने वाले श्लोकों को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं वास्तव में। हो सकता है बहुत लोगों ने पहले पढ़ लिया हो दूसरे अध्याय, लेकिन अब जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि भगवान ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हमारे सामने खुलासा होने वाला है किम किम प्रभाषेत, किम आसीत और व्रजेत किम का। कि वास्तव में वो क्वेश्चन है क्या। पहला, किम प्रभाषित का मतलब क्या है? प्रशंसा या निंदा, स्नेह या घृणा इत्यादि मिलने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से वह क्या कहेगा, अर्थात किम प्रभाषेत। मतलब जैसे मान लीजिए प्रशंसा मिली, निंदा मिली, स्नेह या घृणा कुछ भी मिला आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रशंसा की, अरे भैया आप अच्छी क्लास देते हैं, क्या 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 क्या, तो प्रशंसा की, तुरंत कान खड़े हो गए कि अरे हाँ थोड़ा सा यार बताओ और बताओ कुछ बताओ। और वही निंदा करी तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। या मान लिया आपने सहन भी कर लिया कि चलो जो बोल रहा है ठीक है, हरे कृष्णा की ठीक है, लेकिन मन में अरे वो जानता नहीं मेरी महिमा क्या है, मैं कितना बड़ा डिवोटी हूँ, जानता क्या है, अरे कुछ नहीं है, वो समझ नहीं रहा है, मेरी महिमा को नहीं समझ रहा है। वॉट आई गेन फ्रॉम कृष्णा, मेरी पावर क्या है। हरी बोल। मन में बोलता है, मन बोलता है। किस किस को ये अनुभव है, सबको होगा कि आप सहन तो कर लेंगे, लेकिन निंदा की जिसने, समझता क्या है अपना आपको, समझ नहीं रहा है, लेकिन दिखाऊंगा मैं उसको, ये वो सब मन फटाफट फटाफट बोलने लगता है। बहुत ज्यादा डीप लाइन है ये। प्रशंसा मिले या निंदा मिले, स्नेह या घृणा इत्यादि पर बाहरी रूप से क्या बोल रहा है। पहली चीज तो ये, अगर बाहरी कंट्रोल कर भी लिया तो मन में क्या चल रहा है उसके, मन से वो क्या कहता है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि असली सन्यासी वो है कि जिसको आप उसके मुंह पे थूक दें फिर भी मन से कुछ ना वो बोले, असली सन्यासी वो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे किसी सन्यासी को अगर आपने मुंह पे थूक भी दिया तब भी उसके मन में आपके लिए घृणा ना आए, वो असली सन्यासी। सोच लीजिए। और यहाँ पे अगर किसी ने थूक भी दिया तो भले आप सहन कर लेकिन मन में वो द्वेष भरा रहेगा कि कब मुझे मौका मिले कि मैं इसका कुछ हानि करूं, कब वो समय आएगा, कुछ जलता रहता है आदमी। तो प्रशंसा हो, निंदा हो, स्नेह हो, घृणा हो, बाहरी रूप से क्या बोलता है और मन में क्या बोलता है, वो स्थित प्रज्ञ है। किम प्रभाषेता। सबको ये अनुभव है ही, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सबको है। इसमें चर्चा नहीं करने वाला है किसने पहले, अभी भी भक्ति कर रहे हैं फिर भी है। इंटरेस्टिंग बात, अभी भी है। अगर मान लीजिए किसी ने निंदा करी तो भले ही आप सहन कर लेंगे उसके सामने, लेकिन बाद में किसी से पीठ पीछे कहेंगे, वो समझता क्या है अपने आप को, इतना बड़ा भाव क्या दे रहा है, इतना बड़ा हीरो क्यों बन रहा है मेरे सामने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना धमाका, सब शुरू हो जाता है। मन। तो ये मन की स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, ये बाहर से नहीं कैसे बोलता है वो, बाहर से और अंदर से भी क्या बोलता है स्थित प्रज्ञ जो है। किम प्रभाषेत, समझ आ रहा है, बहुत गंभीर है। और क्या लेवल है अर्जुन का कि उस समय युद्ध भूमि में वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, जिसको समझने में टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चन है। अगर आप खाली ऐसे पढ़ लेंगे कि हाँ कैसे बोलता है, अच्छा तेज तेज बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, मोटी आवाज में बोलता है, पतली आवाज में बोलता है, कैसे बोलता है, ये नहीं है मतलब। समझ में आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। किम प्रभाषेता। अब किम आसीत, अपनी इंद्रियों को वह इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा। किम आसीता, आसीत मतलब बैठना। तो जैसे टॉर्टाइस, कोई कछुआ कोई वो देखता है खतरा, तुरंत वो अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है।
तो कैसे स्थित प्रज्ञ इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को रोक के बैठ जाएगा आंतरिक रूप से? ये है किमासीता, कि कैसे इंद्रियों को संयम करेगा। मतलब कोई इंद्रिय विषय अगर उसके सामने आए तो आंतरिक रूप से वो कैसे इंद्रियों को उससे खींच लेगा। समझ में आ रहा है? ये है किमासीत। आज मतलब ये नहीं बॉडी पोस्चर, सीना सीना बाहर निकाल के या थोड़ा ऊपर निकाल के कैसे बैठा है, शर्मा रहा है, ये वो कुछ नहीं। अपनी इंद्रियों कैसे संयम कर ले रहा है, कैसे अंदर अपने ले रहा है, बैठ जा रहा है अंदर ही अंदर, जैसे कछुआ बैठता है। इसीलिए भगवान कछुए का एग्जाम्पल देते हैं आगे आने वाले श्लोकों में। समझ में आ रहा है क्या लिंक है? किम आसीत मतलब कैसे वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से रोक के एक जगह संयम कर लेता है, अपने इंद्रियों को खींच के बैठ जाता है आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से नहीं हो पाएगा, आंतरिक रूप से वो मन को ऐसा ट्रेंड कर देगा कि वो अपने इंद्रियों को खींचे रहेगा, इंद्रियां जाएंगी ही नहीं उसकी तरफ। किम आसीत बहुत इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, समझ में आ रहा है? अब किम व्रजेत, और अपनी इंद्रियों को ना रोकते हुए वह किस प्रकार से उन इंद्रिय विषयों को स्वीकार करेगा, अर्थात किम व्रजेता, व्रजित मतलब चलना। तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को चलायमान करेगा, कब और किस परिस्थितियों में वो अपनी इंद्रियों का उपयोग करेगा। समझ में आ रहा है? प्रजेत मतलब चलना, कि तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को चलायमान करेगा और कब और किस परिस्थिति में वो अपनी इंद्रियों को खोलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कृष्ण के संबंध में बोल रहा हूं, तो मैंने अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है। लेकिन जहां कोई भौतिक बात होने वाली हो तो मैं अपनी इंद्रियों को संयम कर लूंगा। तो कौन वो व्यक्ति, कौन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जिसको आत्मा का बोध हो गया है और जो समझ गया है कहाँ इंद्रियों का उपयोग करना है और कहाँ नहीं। फिर रिपीट करता हूँ, कौन वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको आत्मा का बोध हो गया है और वो समझ गया है कहाँ इंद्रियों का उपयोग करना है और कहाँ नहीं, और निरंतर वो ऐसी ही जगह इंद्रियों का उपयोग करता है भगवान की सेवा में। समझ में आ रहा है? वो स्थित प्रज्ञ है। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछूंगा कि मतलब क्या है। हो सकता है आप लोग भूल भी चुके हैं तब तक। ठीक। हरे कृष्णा। स्थित प्रज्ञ से का भाषा खुशी माता जी क्या है इसमें? प्रभु जी वो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब जो व्यक्ति समाधि में रहता है उसकी इंद्रियां मतलब जो स्थिर रहती हैं, तो उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे? ओके। किम प्रभाषित मतलब क्या प्रभु जी? कैसे बोलता है? धीरे बोलता है और क्या? धीरे धीरे बोलता है और क्या? नहीं नहीं, यहाँ वो मतलब नहीं। मतलब जब जब उसकी प्रशंसा होती है या उसकी निंदा होती है या उसकी स्नेह और घृणा होती है, तो वो बाहरी और आंतरिक रूप से कैसे मतलब वह रूप मतलब कैसे वो बोलता है, मतलब वो कैसे स्थित रहता है उसमें, मतलब कंट्रोल। स्थित रहने की बात नहीं हुई, स्थित रहने की बात नहीं हुई अभी, अभी सिर्फ कैसे बोलता है। मतलब यही वाला तो है ना, प्रशंसा और निंदा वाला। हाँ माता जी, किम आसीत क्या है? प्रभु जी मतलब जैसे उसके मतलब कोई दुख आया कुछ भी, तो वो अपनी इंद्रियों को कैसे रखता है, मतलब कैसे रहता है। माता जी दुख की बात नहीं हुई थी उसमें, उसमें क्या लिखा था वो? अ, मैं उसमें प्रभु जी ये था कि मतलब जब भी
मतलब कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी, तो वो मतलब कैसे स्थिर रहता है? नहीं माता जी, वो किम प्रभाषित है, आप किम आसित बताइए कैसे बैठता है? मुझे ये था कि जैसे अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा, जैसे इंद्रिय विषय करने से कैसे बचेगा। क्या मतलब बताइए माता जी, कैसे चलता है? मतलब उसकी इंद्रियां कैसे चलती, मतलब किस विषय पे वो बात कर रहा, तो अब वो कैसे अपनी इंद्रियों को चलाता होगा। कैसे और किस परिस्थिति में चलायमान करता है उसको? हम्म। ओके, ठीक है। हरी बोल, तो आप लोग समझ चुके हैं, मुझे ऐसी आशा है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का परपोट, फिर रुकते हैं। परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोला, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है। स्टार्ट फ्रॉम योर टंग, सेवन मुखे ही जीभादो स्वयं एवं स्फूर्त्यता। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियम सेवन मुखे ही जीभादो स्वयं एवं स्फूर्त्यता। स्टार्ट योर सर्विस फ्रॉम योर टंग, कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ। स्टार्ट योर सर्विस फ्रॉम टंग। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबसे मुख्य बात, सबसे मेन बात कि वो क्या बोलता है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन क्या बोलता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। और उसकी प्रशंसा हो, घृणा हो, उससे स्नेह हो, कुछ भी हो, तब भी वो क्या वही बोलता है जो वो हमेशा बोलता है? ये भी पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही स्पीक्स। ठीक। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख, इसको नोट कर लीजिए अगर हो सके तो, तब आप बता पाएंगे कि आई एम कृष्ण कॉन्शियस और नॉट, आई एम एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियस और नॉट, ये लक्षण है हमारा। तो कृष्ण भावना भावित का व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल ओनली 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 कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। अगर आपको कृष्ण के अलावा और कुछ भी इधर उधर की बातें बोलने का मन करता है तो यू आर नॉट एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे मेन गोपाल जी ने लिख दिया, जिसको सिर्फ कृष्ण के बारे में और कृष्ण के सेवा के बारे में बोलना अच्छा लगता है वही एडवांसमेंट कर रहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, और इसमें समय का कोई भी नियम नहीं है। ठीक। और जब कोई इस चीज में पक्का हो गया कि वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोल रहा है, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहला काम कि अपनी जीव को कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण का नाम जप करें और कृष्ण के अलावा और कुछ ना बोलें। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर किसी को मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, ज्यादा नहीं,
थोड़ी सी भी प्रीति है तो भैया वो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलेगा और कृष्ण का नाम ही लेता रहेगा। थोड़ी सी प्रीति, ज्यादा नहीं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिसको मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो आई रिक्वेस्ट कि तुम कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ ना बोलो और कृष्ण विषयी बातों के अलावा कुछ ना बोलो, क्योंकि अगर कोई इतना ही कर लेगा तो बाकी चीज तो अपने आप प्रकट हो ही जाएगी। बहुत सुंदर तात्पर्य। फिर तो अनलक्षण सत्ता प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। आगे जो हम लोग श्लोक देखेंगे उसमें अन्य वर्णन भगवान करते हैं। तो एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात बोली कि व्यास आसन पे आपको क्या बोलना अच्छा लगता है डज नॉट मैटर, उससे उतर के आप क्या बोलते हैं और क्या बोलना अच्छा लगता है इट मैटर्स। मतलब क्लास में मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं डज नॉट मैटर, क्लास खत्म होने के बाद मैं क्या बोलूं और मुझे क्या बोलना अच्छा लगता है इट मैटर। तो हम सबको एनालाइज कर लेना है कि हम कितनी कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। उसका सबसे पहला लक्षण यही है कि हमें कृष्ण के अलावा और कुछ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, या कृष्ण के अलावा और कुछ सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आप बोलेंगे। ठीक, तो रुकते हैं हम लोग फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।